मोहम्मद आरिफ नागामी। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 40 बरस पहले पैदा हुए। शबाब का आगाज़ हुआ तो सराया अरब में आया। वह तमाम मसागिल जैसे नाज़बना, सिपागाई, पहलवानी और किटपटा वगैरह में महारत हासिल की। कज़सना सासावाई में कमाल हासिल किया। ईना पढ़ाइन लिखने की तरफ भी खास तवज्जो की। मना अहलियता में जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उनमें आपका भी शुमार होने लगा। मासा के लिए आपने अरब के आम दस्तूर के मवाहिक तिजारत को मसागिल बनाया। आपकी खुददारी, बुलंद हसलगी, तबकाई और मामला फहमी का नतीजा था कि कुरैश ने आपको मनसाबा सिपार्टा पर ममा कर रखा था। आम मुआइखिना और अब्बासर के मुताबिक जब आपकी उम्र 27 साल हुई और नबवटा का 7वां साल था, हुजूर सल की दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने आपको मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया। नबवटा के 13वीं साल आपने हिजरत पाम मदीने पहुंचकर हजरत उमर रजी कुबा में ऐफा बिन अब्दुल मुनाया के मेहमान हुए। जब हाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्म वकाटा कायम फरमाया तो हजरत उमर रजी के बिरादर इस्लामी हजरत उतबा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु करार पाए, जो कबीला बनी सालिम के रईस थे। और मदीना में जब आबादी बधाइन लगी और अनहाटा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नमाज के तरीके को मैना करने के लिए मशवरा मांगा तो हजरत उमर रजी और दिगार सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के मसावा पर आना का सिलसिला शुरू किया गया। इस तरह इस्लाम का एक अजीम स्याह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक ही महक कायम हुआ, जिससे तमाम आलम क़यामत तक दिन और रात में 5 वक्त तौहीद व इसलटा के ऐलान से गूंजता रहेगा। हजरत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत सिर्फ 2.25 बरस रही। उनके अहद में जिस कदर बड़ा काम अंजाम पाए सब में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक रहे। कुरान शरीफ की तडवीना का काम खास उनके मसावा और इसरार से अमल में आया। हजरत अबूबकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने आड़ खिलाफत में अंदाजा हो चुका था कि मनसाबा खिलाफत के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा कोई शख्स नहीं हो सकता। चुनांचे उनकी वयाटा के बाद आप खलीफा मुकर्रर किए गए और सबसे पहले आपको मिअल मुमायना कहा गया। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा होने के बावजूद आम हक़ में सबके साथ बराबरी रखते थे। किसी कानून के असर से मस्तसना न थे। मुल्क की आमदनी में से आयता जिंदगी से ज़्यादा न लेते। आम मसारटा में आकमना हैसियत का कोई लिहाज न रखते थे। हर शख्स को नुक्ताचीनी का हक हासिल था। एक मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारे माल में इस कदर हक है जितना यतीम के मुअब्बी को। यतीम के माल में अगर दौलतमंद हूँगा तो कुछ न लूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो दस्तूर के मवाहिक खाने के लिए लूँगा। सही बोम, मेरे ऊपर तुम लोगों के मतडड हक का ही जिसका तुम्हें मुझसे मखिया करना चाहिए। एक ये कि मुल्क का क्या और माले गनीमत बेजा तौर से जमा न किया जाए। एक ये कि जब मेरे हाथ में क्या और गनीमत आए तो बेजा तौर से खर्च न होने पाए। ये कि मैं तुम्हारे औकाइन बढ़ा दूँ और साड़ों को महफूज रखूँ। ये कि तुम्हें खतरों में न डलम। एक मौके पर एक शख्स ने कई बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहा है, उमर, अल्लाह से डरो। हाइना में से एक शख्स ने अज़ौक़ का और कहा कि बस बहुत हुआ। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु पामह नहीं कहने दो। अगर ये लोग न कहीं तो ये अब मसाया ही और हम लोग न माने तो हम। यही वजह थी कि खिलाफत और हुकूमत के इख्तियारता और हुदूद सब लोगों पर जाहिर हो गई थीं और सख्त शौकत और इक़्तिदार का तसव्वुर दिलों से जाता रहा था। एक दफ़ा मजमा आम ने अपने मिलों को मुखातिब करके ये अलहा पामे, याद रखो कि मैंने तुम लोगों को अमीर और सख्तागिया मुकर्रर करके नहीं भेजा है, बल्कि इमाम बनाकर भेजा है कि लोग तुम्हारी तकलीद करें। तुम लोग मुसलमानों के हक़ का अदा करो। उन्हें उड़ब कोबा न कहा कि वह जलील हूँ। उनकी बेजा तारीफ न करो कि गलती में पड़म। उनके लिए अपने दरवाजे बंद न करो कि ज़बरदस्त कमाओ को खा जाएं। इनसे किसी बात में अपने आप को तरजीह न दो कि ये उन पर जुल्म करना है। हर मिल से अहद लिया जाता था कि तुर्की घोड़े पर सवार न होगा, बारीक कपड़े न पहनेगा, छना हुआ आटा न खाएगा, दरवाजे पर दरबान न रखेगा, अहले हाजत के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रखेगा। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का गैर मुस्लिमों के साथ अडल व इंसाफ भी मशहूर है। आपके अडल व इंसाफ का दायरा सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न था, बल्कि आपका दीवान अडल मुसलमान, यहूदी, ईसाई सबके लिए एकसम था। चुनांचे गैर मुस्लिम मकटल का मुसलमान से कसासा लिया गया। कबिल बकर बिन वायल के एक शख्स ने हीरा के एक ईसाई को मार डाला। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा कि कातिल मकटल के वासा के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे वह शख्स मकटल अजीज के बदले कत्ल कर दिया। जिम्मी गरीब बुद्ध से टैक्स माफ़ करके उसका वरा मुकर्रर किया गया। नायना के ईसाइयों से हुस्न सलूक किया गया। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पामिना, कटटा, टकेटा और कट मलिया पामेम। इस्लाम से कबल अरब में लिखने पढ़ाइन का अवा न था।
कहाँ जब हमारा सल मबसा हुए तो कबिल कुरैश में सिर्फ 60 आदमी ऐसे थे जो लिखना जानते थे। हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी ज़माने में लिखना पढ़ना सीख लिया। तम हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पामिना कटटा टकटा और कटबब तक किताबों में महफूज हैं। उनसे उनकी कवटा तहरीर, बास्ता की कलम और जोरे तहरीर का अंदाजा हो सकता है। खिलाफत के बाद जो खुतबा दिया उसके चंद पिका ये हम है। अल्लाह मैं सख्त हूँ तो मुझे नरम कर दे, मैं कमज़ोर हूँ मुझे कवटा दे। हम अरब वाले साकसा ऊँट हैं जिनकी माँ मेरे हाथ में दे दी गई, लेकिन मैं उन्हीं रास्ते पर चलाकर छोड़ूंगा। आपकी कवटा तहरीर का अंदाजा उस खत से हो सकता है जो हजरत अबू मूसा अज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लिखा गया था। उसके चंद पिका हैं। अम्मा बाद मजबूती अमल की यह है कि आज का काम कल पर न उठा रखो। ऐसा करोगे तो तुम्हारे बहुत से काम जमा हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाओगे कि किसको करें और किसको छोड़ दें। इस तरह कुछ भी हो सकेगा। एक ही वसूली में आप नरमी फरमाते। इस्लामी मकहा में ये हिदायत बार बार पधाइन को मिलती है कि एक हज़ल में अम्मियों पर जुल्म न किया जाए, और तारीख की शहादत भी यही है कि मुसलमान हुक्मरानों ने नबी करीम सल के अहद मुबारक से लेकर बाद के अडवाया तक उन हिदायता पर उनकी रूह के मुताबिक अमल किया। कांक हजरत उमर पाक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया था उनकी ताकत से बधा का ये अदा करने की उन्हें तकलीफ न दी जाए। ये एक हकीकत है कि अहद फ़ारूक में गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक और रवडाई का मामला किया गया। उन्हें हर तरह की मजहबी और मासारती आज़ादी दी गई। बुनियादी इंसानी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और समाजी बाबुदा और अदल व इंसाफ को बुनियादी अहमियत दी गई।